प्रदेश में शिवराज कैबिनेट की बड़ी बैठक हुई, कई बड़े फैसले लिए गए। शिवराज कैबिनेट की बैठक में कुछ निर्णय लिए गए जो महत्वपूर्ण थे। आज मध्य प्रदेश में धान उद्योग, जी हां, जिन इलाकों में धान होता है, बालाघाट के आसपास के इलाकों में, उसको बढ़ावा देने और एथेनॉल प्लांट की नई नीति लागू करने के लिए उससे एथेनॉल बनाया जाएगा। एमएसएमई विभाग को जिम्मेदारी देते हुए दोनों पॉलिसी का प्रस्ताव जल्दी तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही किसानों से खरीदे गए धान की मिलिंग के लिए 3 स्लैब बनाने का निर्णय लिया गया है। ये स्लैब 50 से लेकर 200 रुपए के बीच में होंगे। इसके अलावा सस्ती बिजली के लिए वितरण कंपनियां जो बिजली वितरण कंपनियां हैं, उनको 14,500 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। धान के उद्योग लगाने के लिए प्रदेश में पॉलिसी लाई जाए। दूसरा, इथेनॉल का मध्य प्रदेश के अंदर प्लांट बढ़ाने के लिए भी पॉलिसी शीघ्र जारी की जाएगी। धान और इथेनॉल की जो 6 लाख हमारे पथ विक्रेता थे उनके खाते में डाले थे और उसके लिए आज 60 करोड़ रुपए की अनुमति मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा दी गई है। चलिए, और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता सुधीर दंडोतिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधीर, धान की मिलिंग बढ़ाना, कस्टम मिलिंग बढ़ाना, साथ ही साथ एथेनॉल की प्रक्रिया को चालू करना और उसके लिए एमएसएमई को प्रस्ताव देकर आगे बातचीत करना, ये बहुत आसान काम नहीं है। जिस छत्तीसगढ़ की हम बात करते हैं, खबरें दिखाते हैं, वहां भी लगभग इसे लागू करने में, चलाने में बहुत सारी तकलीफें आती है। क्या वाकई इसको लेकर कोई बड़ी कार्य योजना बन रही है? देखिए विजय, बिल्कुल बात करें तो मध्य प्रदेश को डीजल और धान के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की प्रदेश सरकार की कोशिश है। लिहाजा धान के मिलिंग के साथ साथ प्रदेश के अंदर एथेनॉल को लेकर जो प्लांट लगाए जाने हैं उसको लेकर प्रदेश सरकार काफी ज्यादा गंभीर नजर आती है। आज हुई कैबिनेट की बैठक में इस पूरे मामले को एमएसएमई विभाग के जिम्मे किया गया था, जिसमें छोटे जो उद्योग धंधे लगाने वाले जो व्यवसायी हैं उनको प्रोत्साहित करने की बात प्रदेश सरकार की ओर से कही गई है। नीति बनाई जाएगी, नीति के आधार पर इन दोनों जो प्रोडक्ट है उनके प्रोडक्ट के जो उत्पादन है उसको लेकर प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं बढ़ावा देगी और उसके आधार पर ही व्यवसायियों को किस तरीके की रियायत दी जानी है, उनको जमीन का आवंटन किस तरीके से किया जाना है और धान और मिलिंग और एथेनॉल को लेकर मध्य प्रदेश सरकार आत्मनिर्भर कैसे बने, इस बारे में पूरी नीति एमएसएमई डिपार्टमेंट बनाएगा। इस बारे में आज कैबिनेट की बैठक में विचार हुआ। कई महत्वपूर्ण फैसले थे आज कैबिनेट की बैठक में, जिन पर अगर चर्चा की जाए तो कर्मचारियों के हित में प्रदेश के जो छोटे तबके के जो ठेला रेहड़ी लगाने वाले जो व्यवसायी हैं उनको भी राहत देने का काम आज कैबिनेट की बैठक के माध्यम से किया गया। बल्कि प्रदेश के अंदर जो छोटे उपभोक्ता हैं बिजली के और किसान हैं उनको भी बड़ी राहत दी गई है। आज जो फैसले बड़े लिए गए कैबिनेट की बैठक के दौरान, उसमें बिजली पर सब्सिडी देने का फैसला प्रदेश सरकार के द्वारा लिया गया है, जिसमें 14,500 करोड़ की जो सब्सिडी है वो प्रदेश के अंदर विद्युत वितरण कंपनियों को दी जाएगी। इसमें लगभग 94 लाख ऐसे उपभोक्ता हैं जिनका बिजली का बिल 100 रुपए सरकार अपनी ओर से भरती है। इसके अलावा प्रदेश के ऐसे किसान जो 5 हॉर्स पावर और 10 हॉर्स पावर की मोटर का इस्तेमाल करते हैं, उनके 50,000 से 1 लाख रुपए तक के बिल की सब्सिडी प्रदेश सरकार के द्वारा दी जाती है। इसके अलावा प्रदेश के कर्मचारियों को भी प्रदेश सरकार की ओर से राहत दी गई है। कोरोना के अंतर्गत जिस तरीके से आर्थिक गतिविधियां ठप पड़ी थी, प्रदेश के अंदर कर्मचारियों को भी काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा था। लिहाजा 2020 के दौरान प्रदेश सरकार ने फैसला लिया था कि त्योहारों पर अगर तनख्वाह समय पर नहीं आती है तो कर्मचारी उससे पहले त्योहार खर्च के लिए अग्रिम भुगतान सरकार से ले सकेंगे। 2,000 रुपए से लेकर 4,000 रुपए तक की यह पूरी राशि थी, जिसमें कर्मचारियों को त्योहार मनाने के लिए अग्रिम भुगतान प्रदेश सरकार को किया जाना था। एक बार फिर से दूसरी लहर के बाद प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि मध्य प्रदेश के अंदर कर्मचारियों को यह सहूलियत जो है जारी रखी जाएगी। इसके अलावा अगर बात करें तो और भी कई अनौपचारिक चर्चा आज कैबिनेट की बैठक के दौरान हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाए हैं प्रदेश में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर और कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर उन सभी समूहों को तैयार रहने को कहा गया है। 22 तारीख को इन समूह का प्रेजेंटेशन लिया जाएगा। इसके अलावा मंत्रियों की व्यक्तिगत समस्याएं, विभाग की समस्याएं, अधिकारियों से तालमेल को लेकर अब मुख्यमंत्री एक बार 1-to-1 चर्चा मंत्रियों से करेंगे, इस बात की जानकारी दी गई है। लिहाजा 17 तारीख से एक बार फिर से मंत्रियों के साथ में मुख्यमंत्री का मंथन होगा। प्रतिदिन लगभग 5 से 7 मंत्रियों को बुलाया जाएगा, जिसमें उनके विभाग का के कामकाज के साथ साथ उनकी व्यक्तिगत समस्याओं को सुना जाएगा और उनके निराकरण की दिशा में खुद मुख्यमंत्री जो है आगे बढ़कर पहल करेंगे। विजय, चलिए, तो कोरोना के बाद ये पूरी बैठक फोकस किया गया था प्रदेश में विकास कार्यों के लिए और साथ ही साथ जो योजना है उनको फोकस करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर, नजर बनाए रखिएगा।